नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मरूवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है और अब तक पूर्व रंग अधिकार और जीव अजीव अधिकार की समाप्ति के बाद आज से अपन कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में 11वीं नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने नव तत्वों से भिन्न आत्म ज्योति की बात की थी, है ना। ये आत्म ज्योति मुझे प्रकट हो, नव तत्वों से भिन्न। अब यहाँ पर ये नव तत्वों की बात करनी थी, है ना। जीव अजीव अधिकार के बाद अब आशब तत्व आना था। तो ये कर्ता कर्म क्या चीज है? आचार्य भगवान ने यहाँ कर्ता कर्म अधिकार लिखा। जीव अजीव आशा बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप, ये सब चर्चा होनी चाहिए थी। ये कर्ता कर्म क्या चीज है? तो इस जीव को यहाँ जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने पहले बहुत युक्ति न्याय पूर्वक आगम में अजीब बोलते हैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को। आगम में अजीब कौन है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। और अध्यात्म में अजीब कौन है? कि वे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो ऐसे ही भिन्न है, मेरे से भिन्न द्रव्य है। यहाँ तो अजीब अधिकार में 29 भावों को अजीब कहा, जिसकी चर्चा अजीब अधिकार में हुई। और उनको समराइज करें तो वर्णादि और रागादि। यहाँ जिन पुद्गल परमाणुओं का एक क्षेत्रावगाह संयोग बन रहा है, वे तो अजीब हैं ही। यहाँ पर क्या क्या, तो प्रगट जुदे धनधामा, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कि यहाँ शरीर और कर्म ये हो गए दोनों, वर्णादि और रागादि। रागादि में सारे पुण्य पाप के भाव, सब दया दान पूजा व्रत भक्ति, पढ़ना पढ़ाना, लड़ाई झगड़ा खाना पीने, ये सारे शुभ अशुभ भाव, ये राग आदि। और उनको युक्ति न्याय से सारी सिद्धि हुई, है ना। अब जिन ये सब अजीव, और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव और ये सब अजीव। यहाँ की बात चल रही है। यहाँ तो जीव अजीव अधिकार में क्या कहा कि अजीव तो ये बहुत सारे हैं। अजीव और जीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। जीव अजीव एक होकर, है ना। और फिर जीव अजीव अधिकार के अंत में क्या कहा कि भेद विज्ञान के द्वारा उन वस्तुओं के लक्षण के द्वारा जीव और अजीव को पहचान लिया गया। भेद विज्ञानियों के द्वारा किस प्रकार से? इनके लक्षण को जानकर। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम,
सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। सदा जहां जीव है वहां उपयोग है, जहां जीव है वहां जानन स्वभाव है। जानन स्वभाव, छायोक्षम्य ज्ञान नहीं, सहज जानना, जानना, ओनली जानना, सहज जानना, ये जीव की पहचान का चिन्ह। जीव का लक्षण क्या? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को प्रभु हम कैसे पहचाने? तो कह रहे तुम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये जीव नहीं है। ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं 24 घंटे, शुभ अशुभ परिणाम, ये जीव नहीं है। यही 24 घंटे एक जानन 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 स्वभाव है, सहज जानन स्वभाव, ये जीव का लक्षण है। तो कह रहे हैं कि भेद विज्ञानियों के द्वारा उनके लक्षणों से जीव और अजीव को पहचान लिया गया। जैसे ही जीव और अजीव को पहचाना गया तो जीव और अजीव भिन्न भिन्न भाषित हो गए और कह रहे हैं वे रंग भूमि से बाहर निकल गए। तो कैसे कैसे बाहर निकल गए इसकी चर्चा कल अपनी डिटेल में हो गई है ना। मूल बात क्या है यहाँ पर कि आगम में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को अजीव कहा, अध्यात्म में रागादि को अजीव कहा, रागादि को अजीव कहा, ये अध्यात्म है। तो फिर जीव कौन है? अरे यहाँ तो कह रहे हैं वो छायोपशम्य ज्ञान भी अजीव। जीव की परिभाषा, जीव मतलब कौन? जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, नंबर 1। जीव मतलब जिसका लक्ष्य करने से सुख शांति हो, जिसका लक्ष्य करने से सुख शांति हो, टेंशन लेस हो, निर्भर हो, रत्नत्रय प्रकट हो, पीस ऑफ माइंड हो, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, अनंत झंझटों से परमानेंट मुक्त हो जाए, परमानेंट दुख से मुक्त हो जाए, तो उसका नाम जीव है, उसको जीव कहते हैं, है ना। तो ये जीव अजीव रंग भूमि में एक होकर प्रवेश हो रहे थे, एक एक दोनों मिलकर एक, मैं यहाँ एक हूँ, एक। तो लक्षणों के द्वारा भिन्न भिन्न पहचान लिया गया। देह, कर्म और कषाय मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। तो वे दोनों, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था बहुरूपिया का, कि बहुरूपिया को अगर पहचान लो तो वो सल्यूट करके और चला जाता। ऐसे ये जीव अजीव में जो अनादिकाल से एकत्व बुद्धि थी, बुद्धि मूढ़ता, पागलपन है ज्ञान स्वरूप, और कह रहा है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अरे अब तो हम बूढ़े हो गए, अरे हम तो बालक हैं, युवा हैं, अरे हमारे तो ऐसे बढ़िया परिणाम, अरे हमें तो बहुत क्रोध आ जाता है ना। तो ये कह रहे हैं है तो जीव और अपने को समझ रहा है अजीव, है जीव और अपने को क्या समझ रहा है? अजीव। तो ये अनादिकाल से एकत्व ममत्व बुद्धि थी, मैं शरीर, मेरा शरीर, एकत्व बुद्धि, शरीर ही मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि मतलब ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है? अज्ञान रूप ज्ञान, ये अज्ञान है, ये मूढ़ता है, ये बहिरात्मपना है। तो किस किस के साथ एकत्व बुद्धि? शरीर, कर्म और राग आदि, वर्णादि और राग आदि, इनके साथ एकत्व बुद्धि। यही मैं हूं, मैं ही क्रोध हूं, मेरा क्रोध है, मैं क्रोध हूं, मेरा क्रोध है। ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि। अब यहाँ कर्ता कर्म अधिकार जो विशेष अधिकार है, बहुत विशेष अधिकार है, पूरा युक्ति न्याय से लॉजिकली पूरी बात को आचार्य भगवान
विचार तो करो, 2100 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य भगवान ने ये अध्यात्म का ग्रंथ लिखा। एक एक बात कि ये जीव अनादि काल से कैसे 84 मिसिंग में स्वरूप कैसा है, ये समझ कैसे रहे और दुखी हो रहे फालतू में। और ये इन्होंने कर्ता कर्म अधिकार लिखा। और अमृतचंद आचार्य भगवान ने ओहो कितनी न्याय परख यहाँ पर इसकी टीका की। पूरे न्याय भरे हैं, पूरे न्याय अमृतचंद आचार्य देव की। ऐसा कहते हैं कि यदि न्याय देखना हो, अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति टीका में देखो। ऐसा तो जो यहाँ पर जीव अजीव अधिकार में जिन जीव और अजीव का निर्णय किया, कौन बताएगा जीव मतलब क्या? हमें क्या निर्णय हुआ जीव अजीव अधिकार पढ़ के? हमें क्या निर्णय हुआ जीव मतलब क्या और अजीव मतलब क्या? बोलो कौन बताएगा? चर्चा हो गई अभी। जीव मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और अजीब मतलब रागादि और वर्णादि से इनसे भिन्न में न्यारा। ठीक है, आंसर एकदम सही है, पर कितनी बात पूछी है? जीव मतलब क्या और अजीब मतलब क्या? बस जीव मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव और अजीब मतलब वर्णादि और रागादि। ठीक है, अब वर्णादि में कौन कौन शामिल है? वर्णादि मतलब क्या? बोलो। शरीर, संयोग और कसाय। गड़बड़ हो गई। नहीं, वर्णादि में हाँ संयोग, शरीर और कार्य। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि जब कषाय तो राग आदि में हो गई ना, तो हाँ द्रव्य कर्म और लोक कर्म ऐसे कह सकते हैं। नहीं, द्रव्य कर्म हाँ कह सकते हैं, पर अपन जितना इजी रहे ना, इजी, ये तो टेक्निकल भाषा है तो जिनवाणी में ही लिखी है, अपन को एकदम सरलता से जिससे कोई लेमैन भी समझ जाए। वर्णादि मतलब शरीर और कर्म, वर्णादि मतलब शरीर और कर्म, और रागादि मतलब सारे शुभ अशुभ भाव। अब ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, जब ब्रैकेट खुले तो फिर एक और ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए, तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो एक और ब्रैकेट नहीं चाहिए। ऐसा बहुत खास बात होती है ये। ठीक है, ओके। आज संजीव भैया से पूछते हैं। संजीव भैया हैं या चाचा जी हैं? संजीव भैया बोलो, वर्णादि मतलब क्या और राग आदि मतलब क्या? क्योंकि अपन को कर्ता कर्म अधिकार तब समझ में आएगा जब तक जीव अजीव की हमें निर्णय नहीं हो जाए, जीव मतलब क्या और अजीब मतलब क्या। संजीव भैया बोलो। अच्छा मुन्ना भैया आप बोलो। जीव मतलब क्या और अजीब मतलब क्या? बोलिए बोल रहे हैं चाचा। चाचा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही संजीव भैया। वर्णादि में शरीर और कर्म, हाँ रागादि में विकारी भाव। बहुत बढ़िया, शॉर्ट उत्तर। बहुत बढ़िया। मुन्ना भैया आप बोलो। हाँ बोलिए। जीव मतलब क्या और अजीब मतलब क्या? जीव इसमें ज्ञान,
ज्ञान जो हाँ ठीक है, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जीव, ठीक है। और अजीव क्या क्या? शरीर अजीव, कर्म अजीव, हाँ इसमें चेतना नहीं होती है ना। शरीर अजीव, कर्म अजीव, और ये विकारी भाव, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये भी अजीव, ठीक है। अजीब में 3 चीजें, यहाँ पर इतनी 4-5 चीजें हैं। यहाँ पे हम समझ रहे हैं एक मैं पुरुष, मैं एक स्त्री, नहीं, यहाँ पे 5 चीजें हैं। कौन कौन है 5 चीजें? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसकी पहचान का चिन्ह, उपयोग, लक्षण, जानन स्वभाव, और यहीं पर ये पुण्य पाप के परिणाम, तीसरी चीज, चौथी कर्म, और 5वां शरीर। ये 5 चीजों का कंपाउंड है शिकंजी। शिकंजी में 4-5 चीजें होती है ना, तो हम समझ रहे ये एक ही चीज है, नहीं, इसमें 5 चीजें हैं। ऐसे यहाँ पर 5 चीजें हैं। तो भेद विज्ञानियों ने उनके लक्षणों के माध्यम से जीव अजीव को पहचान लिया। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसका काम क्या है? मात्र जानना। शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना, ओनली जानना मेरा काम। और ये सब क्या है? ये चेतनता से रहित चीजें हैं तीनों। सो ये अजीब है। तो कह रहे हैं अब ये मैं नहीं, ये अजीब, मैं नहीं, मेरे नहीं। अब कर्ता कर्म अधिकार में कह रहे हैं कि मैं इनका कर्ता नहीं। क्या बोल रहे हैं? ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। इतनी बात तो जीव अजीव अधिकार में पूरी हुई। अब स्पेशल अधिकार आचार्य भगवान ने लिखा है, कर्ता कर्म अधिकार। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जिन अजीव का हमने निर्णय किया जीव अजीव अधिकार में, वे उन सारे अजीवों का मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा करता नहीं। बोलो गजब हो गई। मैं करता नहीं। देखो ये जो धारा है ना अनादिकालीन अज्ञान की, अभी 1000 लोगों का सेमिनार हो रहा है। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, 1000 2-2 हजार लोगों के बीच में, सुनना बहुत ध्यान से, सेमिनार करते हैं बड़े बड़े। तो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो वो 2000 के 2000 क्या कहते हैं? यस वी कैन डू। हम आपको क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हारी शक्ति को बता रहे हैं, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो कितना सरल है, कितना सरल है, बोलो ये वाली बात को। अरे तुम शरीर को मेंटेन कर सकते हो, बोलो इसमें क्या कठिनाई है? कर सकते हो। अरे तुम पैसा धन कमा सकते हो, देखो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, धन कमा सकते हो। अरे अपने परिणाम एकदम कैसे बढ़िया परिणाम, ऐसे परिणाम तुम कर सकते हो। अरे तुम में क्रोध करना चाहिए, ऐसे थोड़ी, क्रोध कर सकते हो। अरे तुम क्षमा कर सकते हो। तो इसमें क्या कितनी प्रॉब्लम आ रही है इस बात को स्वीकार करने में? कुछ नहीं। वो भी कहता है मैं कर सकता हूं। समझ आ रही बात? और इस पूरी कह रहे हैं कि अगर 2000 लोग बैठे हैं तो 2000 के गले में ये वाली बात उतारना कि तुम कर सकते हो, तो कितनी कठिन बात है। बोलो कितनी कठिन बात है। बिल्कुल सरल बात है, सब मान लेंगे। अरे जिम में जाया करो, योगा प्राणायाम करा करो, शरीर को मेंटेन रखा करो। शरीर को, मैं मतलब कौन? ये कौन बोल रहा है कि शरीर को मेंटेन रखा करो?
ये कौन बोल रहा है कि तुम ऐसे प्रणाम किया करो, तुम धन कमा सकते हो? वो ज्ञान कह रहा है हाँ मैं कर सकता हूं। कौन कह रहा है ये वाली बात? शरीर कह रहा है, आंख बोल रही है, कान बोल रहा है, पेट बोल रहा है कि किडनी बोल रही है, कि लंग्स बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आंखें बोल रही हैं, ज्ञान बोल रहा है, मुंह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ज्ञान बोल रहा है। ज्ञान बोल रहा है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये कर्ता कर्म अधिकार है। अब इस विपरीत धारा में ये वाली बात को समझना और समझाना, बोलो कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। नहीं, तुम शरीर का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। संयोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते। धन अपनी मर्जी से नहीं कमा सकते। और ये परिणाम भी अपनी चॉइस से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? मैं कौन हूं? निर्णय किया ना ये तीनों अजीब है और मैं जीव हूं। और इनके एक एक के बीच में वज्र की दीवार लगी है। इधर का उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। मोटी मोटी दीवारें लगी हैं वज्र की, अस्तित्व नास्तित्व धर्म की दीवारें। बोलो वस्तु स्वरूप देखो, वस्तु स्वरूप क्या है? नहीं कर सकते। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं कि अजीब हूं? अब अजीब बोला जाए तो ये तीनों समझना, राग आदि बोला जाए तो ये तीनों समझना। कोई एक से इंडिकेट बात की जाएगी, समझे जाएंगे तीनों। ऐसा बोला कि राग आदि का अकर्ता है तो समझना, जब राग आदि का ही कह दिया तो कर्म का, शरीर का संयोग सब उसमें गर्वित हो जाएंगे। हरी बात समझ में? बोलो मैं संयोग का करता हूं, शरीर का करता हूं कि परिणामों का करता हूं? अरे भेद से कहो तो मैं जानने का करता हूं, सिर्फ जानता हूं, ओनली जानना। इसको जानना उसको, देखो इसमें दोनों में भी फर्क है। ओनली जानना और इसको जानना उसको जानना। इसको उसको जानने में पर लक्ष्य हो गया। मोबाइल को जानना तो किसको जान रहे? मोबाइल को। और सिर्फ जान रहे तो सिर्फ जानने वाला, अर्थात मैं आत्मा हूं। समझ आ रही बात? ओनली जानना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे। अब इसको उल्टी धारा में ऐसा लेके जाना कि मैं इन सब का अकर्ता हूं। अब देखो धर्म के नाम पर भी बोलो कितनी प्रसिद्धि है। धर्म के नाम पर, धर्म क्या है? यहाँ तो कह रहे हैं शरीर का अकर्ता हूं, संयोगों का अकर्ता हूं। और ये जगत क्या समझ रहा है? जैन हो चाहे नॉन जैन हो, क्या समझ रहे हैं? ये शरीर के क्रिया के द्वारा मैं धर्म करता हूं। क्या करता हूं? धर्म। ये शरीर से ही तो चल के गए, फिर मंदिर में हमने हाथ जोड़े। हमने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े? मंदिर में जाके हाथ जोड़े, णमुकार मंत्र पढ़ा। हाथ जोड़ना और णमुकार मंत्र पढ़ना दोनों किसकी क्रिया है? अरे बोलो, दोनों क्रिया किसकी है? जीव की, अजीब की? अजीब की। अजीब की क्रिया। और वहीं पर एक भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या भाव? हे प्रभु आप कैसे हो, आप कैसे सर्वज्ञ और वीतरागी हो, है ना? ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये परिणाम भी जीव है कि अजीब? बोलो। ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है कि प्रभु आप वीतरागी हो, मैं आपके चरणों में आया हूं प्रभु, अजीब। ये परिणाम भी अजीब। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना नहीं, और मात्र शरीर की क्रिया
और ये शुभ भाव से क्या समझ लिया कि मैं धर्म करता हूँ, मैंने धर्म किया। और गुरुदेव श्री ने 45 साल इसी बात का झंडा पीटा, इसी बात का। ये देह की क्रिया और ये परिणाम धर्म न थी। मतलब धर्म तो तब हो जब तुम कर सकते हो। धर्म तो धर्मी को जानने से होता है। हमारी बात समझ में? ये कर्ता कर्म अधिकार में कह रहे हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने में होती है। जीव जड़ की परिणति का कर्ता नहीं। समझ में आई बात? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने में होती है। अरे रागादि और चेतन की परिणति प्रभु अपने में होती है, अपने में होती है। रागादि और चेतन की परिणति अपने में होती है। वो सुनना ध्यान से, अब दोनों में लगा लेना। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी, ये तो समझ में नहीं आई। बोलो, किसी ने बहुत तेज क्रोध में ऐसे हाथ उठा के ऐसा थप्पड़ मारा, क्रोध में शरीर की क्रिया हुई, क्रोध की, है ना? और ऐसी पूजा की क्रिया हुई। बोलो कौन सी क्रिया अच्छी शरीर की? थप्पड़ मारने वाली क्रिया अच्छी कि पूजा करने वाली क्रिया अच्छी? कौन सी क्रिया अच्छी है? क्रिया है तो एक भी अच्छी, शरीर की क्रियाएं हैं। हाँ, ये तो किसी और की क्रिया है, शरीर की क्रिया। इससे मेरे को क्या? तो मेरे लिए देह की क्रिया अच्छी है। कौन सी क्रिया अच्छी, कौन सी क्रिया बुरी? ये कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही है। जब मैं उनका अकर्ता हूं तो मेरे लिए कौन सी क्रिया अच्छी, कौन सी क्रिया बुरी? ये दोनों ही क्रिया मेरे ज्ञान में झलक रही हैं। और झलकने से दर्पण उस रूप तो हो नहीं रहा। दर्पण में दो क्रियाएं झलक रही हैं शरीर की। दर्पण कैसा है? न दर्पण के लिए वो क्रिया अच्छी है, ना बुरी है। अब उसको अनुकूल कहें, ये क्रिया अच्छी, ये क्रिया बुरी, तो कह रहे हैं झूठी मन की वृत्ति है। अभी आएगा श्लोक। इसी प्रकार राग आदि अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम, कौन से परिणाम अच्छे हैं, अशुभ के शुभ? तो कह रहे हैं भैया वो अचेतन है, वे राग आदि हैं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है ना। और इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं। क्यों अच्छा बुरा नहीं? क्योंकि ये मेरे ज्ञान में झलकते हैं, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ते। न इनसे मेरा अच्छा होता, न इनसे मेरा बुरा होता। ओहो गजब हो गया। जो ज्ञान ऐसा जानता है, जो ज्ञान ऐसा जानता है, वो अनंत दुखों से छूट जाता है। और यही राइट स्वरूप होने पर भी जो ज्ञान ऐसा जानता है, ये देह की क्रिया मेरी और ये परिणाम मेरे और मैं इनका कर्ता, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मात्र ज्ञाता नहीं, मैं तो इनका कर्ता हूं, वो अनंत कर्मों से बंधता है। मैं इनका कर्ता हूं, ये अनंत पाप, ये अधर्म है। अधर्म हम तो रोज पूजा करते, धर्म करते। अब यहाँ जिनवाणी कह रही है ये अधर्म है। गुरुदेव श्री कहते हैं धूड़ न थी, धूड़ में धर्म न थी। ये इनको अजीब कह रहे हैं ना, अजीब मतलब धूल, ऐसा
समझ आ रही बात? अजीब मतलब धूल। अरे मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं इन सब का कर्ता नहीं हूं। इस बात की सिद्धि के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा जा रहा है। अज्ञानता में पता नहीं क्या 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 बोलते हैं लोग। देखो ऐसे थोड़ी, धर्म तो शरीर से ही होता है। धर्म कैसे होता है? अब शरीर सही रहेगा तो धर्म कर पाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है शरीर सही रहेगा तो मंदिर जा सकते, तो धर्म होएगा। शरीर सही होएगा तो कुछ सोच विचार कर सकते, तो धर्म होएगा, है ना। और शरीर ही सही नहीं होएगा तो फिर कैसे धर्म करेंगे? इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए क्या करना चाहिए? शरीर को सही से रखना चाहिए। और फिर उनके सब पूजा पाठ व्रत नियम दया धर्म सब चल रहा है, तो कह रहे हाँ बहुत धर्मात्मा। और कर्ता बुद्धि बैठी है। कर्ता बुद्धि मतलब अज्ञानता, मतलब निगोद का रास्ता। कर्ता बुद्धि कितनी खतरनाक बात है। अरे मैं इन सब से भिन्न मात्र ज्ञाता ज्ञाता बना रहेगा कि कर्ता कुछ करेगा, कुछ अन्य का करेगा? चीनी अपना मिठास का कार्य करेगी कि नमक का खारापन भी करेगी, कि नींबू का खट्टापन भी करेगी? क्या करेगी चीनी? अरे आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। परभावस्य कर्तात्मा, मैं परभावों का कर्ता हूं। ये मोह एवं व्यवहारिणाम, ये व्यवहारियों का मोह है, पागलपन है। चीनी मिठास में, स्वयं मिठास में, मिठास के अलावा करोति किम, ऐसा यहाँ पर चर्चा आ रही है। इतनी पूरी भूमिका बनाई जा रही है कि कर्ता कर्म का अधिकार का थोड़ा सा परिचय हो। जिन अजीव का जीव अजीव अधिकार में निर्णय किया, उन सब अजीवों का यहाँ पर मैं इनका कर्ता नहीं अकर्ता हूँ, इस बात के लिए ये पूरा कर्ता कर्म समर्पित है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अथ जीवा जीवा वेव कर्तृ कर्म वेशेण प्रविशतः। हिंदी में क्या? अब टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही, बेजीव अजीव, जो जीव अजीव अधिकार ने बताए, जो अभी एक होकर आ रहे थे रंग भूमि में, अब वे कर्ता कर्म के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। दो थे ना, दो घोड़ा बनकर आ गए, एक लड़का पीछे और एक लड़का आगे, और ऊपर से ऐसा कुछ ओढ़ लिया, सो एक घोड़ा। नहीं, एक घोड़ा नहीं, यहाँ पर दो लोग हैं, सो ये दो की भिन्नता हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक लड़का दूसरे लड़के का कर्ता है और दूसरा लड़का पहले लड़के का कर्ता है। तो अब यहाँ उन्हीं को ही कर्ता के रूप में यहाँ चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म के स्वांग में प्रवेश करते हैं। कर्ता कर्म का स्वांग में प्रवेश करते हैं। स्वांग है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है, कर्ता कर्म का स्वांग चल रहा है ना। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया। ठीक है, अब देखो, अब पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। ज्ञान दो चीजों को अलग अलग भी जान लेता है, और ज्ञान उनमें कर्ता कर्म की
जो अज्ञानता थी उसको भी मिटा देता है। तो क्या कह रहे हैं? एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कर्तकर्म प्रवृत्तिम् ज्ञानः ज्योतिस्फुरति परमो दात अमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वर निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासि विश्वम। देखो श्लोकार्थ बहुत गजब का है। इस लोक में, इस पूरे विश्व में, इस लोक में, है ना, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं कौन? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता, मैं तो एक कर्ता, और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, मैं कर्ता और ये मेरे कर्म हैं। ये ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सर्व ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई ज्ञान ज्योति सुरायमान होती है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानियों की ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी भ्रांति है, ऐसी मान्यता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कर्ता और ये क्रोध आदि, ये संयोग, ये शरीर, ये कर्म, ये कषाय, ये मेरे कर्म है। मैं करता हूँ और ये मेरे कर्म है। समझ आई बात? ये अनादि काल से ऐसी कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही है। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा करता और ये क्रोधादि, क्रोधादि शब्द आ रहा है ना, क्रोधादि, तो क्रोधादि मतलब पूरे वर्णादि रागादि, पूरे 29 प्रकार के भाव। जब क्रोध का अकर्ता यहाँ सिद्ध करेंगे तो कर्म का अकर्ता तो स्वयं ही हो गया, शरीर का अकर्ता तो सहज ही हो गया, और प्रगट जुदे धंधामा संयोगों की तो बात कौन करे। मैं संयोग का कर्ता, पत्नी बच्चे दुकान मकान का कर्ता मैं इनको मेंटेन करके रखता हूँ। समझ आ रही बात? मैंने घर बनाया, मैंने किया, मैंने बच्चों को सेटल किया, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा करता और ये संयोग मेरे कर्म। उन संयोगों का तो अपना कुछ है ही नहीं। चीनी मिठास भी करती है और नमक का खारापन भी चीनी करवाती है उससे, तो नमक तो फालतू है, उससे तो कुछ आता ही नहीं, वो तो कुछ कर नहीं सकता। सबको मेंटेन कौन करता है? मैं करता हूं। अरे बड़ी ट्रिक से सब करना पड़ता है, सबको समझा के रखना पड़ता है। ऐसा संयोग शरीर, अरे शरीर को पूरा योगा प्राणायाम, है ना, पूरा बैलेंस डाइट, ये सब शरीर को मेंटेन करता हूँ, करना चाहिए। सब आपस में परस्पर में आचार्यत्व भी करते हैं। क्या करते हैं आपस में? अच्छा, और फिर दूसरी बात करो ना, जे नहीं है तो अपन वैसे ज्ञाता ही है, तो अपन ज्ञाता आत्मा, पर देखो ऐसा नहीं, शरीर का भी करना पड़ता है। अपन ज्ञाता है वो तो ठीक है। क्या बोला? तो फिर बताओ करें नहीं तो फिर? अरे धर्म ध्यान अपनी जगह है, शरीर का ध्यान रखना अपनी जगह है। उसको क्या करना चाहिए? शरीर को थोड़ा करना चाहिए मेंटेन। है तो अपन ज्ञाता ही है वैसे तो अपन। क्या समझ में आ रही है?
ऐसे वैसे ज्ञाता है कि ज्ञाता ही है? शरीर का थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि कर ही नहीं सकते? अरे बोलो, कैसे ज्ञाता है अपन? वैसे हैं तो वैसे अपन ज्ञाता है, वैसे ऐसे और वैसे। बोलो, गजब हो गई। दोनों के स्वभाव अलग अलग है। बोलो, स्वभाव तो अलग अलग हैं, पर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, पॉइंट ये चल रहा है। मैं मात्र गायक हूँ। मैं कर सकता कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। हाँ, ये चाहिए आंसर, सीधा सीधा। मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे वैसे गायक नहीं हूँ, गायक ही हूँ। ऐसे वैसे नहीं, गायक ही हूँ। इन परिणामों को मैं कर सकता कि नहीं कर सकता? क्या बोल रहे हैं? इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ, और ये क्रोध आदि मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, अनादिकाल से ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है। ये जो तीनों प्रकार के अजीब है ना, इनका मैं करता हूँ। पहले कह रहा था ये मैं हूँ, मेरे हैं, अब कह रहा है मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ। सो उसे सर्व सब ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई भेद ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ये छोटे छोटे अपने जो बने हुए ना, शुरू से आखिरी तक काम आते हैं। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका मतलब ये है हुआ कि जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, वो मेरे नहीं, जीव जीव अधिकार हो गया पूरा। इतनी बात में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इन ये ज्ञान से शून्य हैं, तो ये मैं नहीं, मेरे नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि मैं इनका करता नहीं, जो ज्ञान से शून्य है उनका करता नहीं, ये कर्ता कर्म अधिकार। और उनका ज्ञाता भले कहो, परंतु वे मेरे में आते नहीं, मैं उनमें जाता नहीं। सो मैं अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूँ। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। समझ में आ रही है बात? ये तो एकदम रटी होनी चाहिए। ज्ञान स्वरूप को जानकर किस प्रकार से, 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है बताओ। एकदम रटी वो चीज है। अरे जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मेरा नहीं, पूरा जीव जीव अधिकार हो गया इस एक लाइन में। इनका मैं करता नहीं, भोगता नहीं, कर्ता कर्म अधिकार हो गया। इनका ज्ञाता हूँ, मात्र ज्ञाता, सहज ज्ञाता। सहज झलक जाते हैं, तो उनके झलकने से मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं। अब देख लो, अब क्रोध उत्पन्न हुआ है ना। अब देखो, अब वो असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, अकर्ता होने पर भी कर्ता जैसा प्रतिभास, ये अनंत संसार का बीज है। करो प्रैक्टिकल अप्रोच। कोई भी परिणाम उत्पन्न हुआ, पूजा का भाव उत्पन्न हुआ, दया का भाव उत्पन्न हुआ, ये मेरा नहीं होने पर भी यही मैं हूं, मैंने किया। और फिर अरे यार अपन बहुत बेकार है। फिर उससे मैं वो बुरा है तो मैं बुरा हूं, उससे अभेद हो गया, अभेद, क्रोध से अभेद। अरे हम कितने खराब हैं। बहुत सोचते हैं गुस्सा नहीं करा, नहीं करा, तो भी आ जाती है ना, आ जाती। और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, न आता हूं न जाता हूं, वो आती है जाती है। बोलो, मेरा ही क्रोध, मैं उसका करता, उससे मैं बुरा, मेरा ही दान, मैंने किया, उससे मैं अच्छा।
ये दान का परिणाम कैसा? मेरा, और मैं ही करता, मेरा है, मैं करता हूं और उससे मैं अच्छा हूं। लगाना इसको सर्व ओर से शमन करती हुई। सर्व ओर से, सर्व ओर का मतलब क्या हुआ? सर्व ओर से शमन करती हुई। शांतनु बोलो, सर्व ओर से शमन करती हुई, इसका क्या भाव है? उसको अपना कर्ता का रूप नहीं मानती हुई, अपना उसको अपना नहीं जाना। ठीक है, देखो सर्व ओर से शमन करती हुई मतलब अपन अपनी भाषा में बोले टोटल अप्रोच से, टोटल अप्रोच से, सर्व ओर से शमन करती हुई। ये क्रोध मैं नहीं, मैं कर सकता नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, जितने एंगल हो सकते हैं उनकी भिन्नता का सर्व ओर से शमन करती हुई, पांचों बुद्धियों की नास्ती करी। टोटल अप्रोच से। ये हाँ सबसे नास्ती पूरा, हाँ पूरा लॉजिक से कि ये इसमें ज्ञानत तो नहीं है, तो मैं ज्ञान से शून्य चीजों का मैं कैसे करता हो सकता हूँ? मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ और ये तो ज्ञान स्वरूप ही नहीं है। सर्व ओर से शमन करती हूँ, टोटल अप्रोच से, जितने एंगल हो सकते हैं हर एंगल से स्वरूप समझ के समन करती हुई मतलब ले सकते हैं सर, भिन्नता भाषित करती हुई, समन से भिन्नता बराबर। ब्रैकेट में लिखा है मिटाती हुई, शमन करती हुई मतलब मिटाती हुई। अब सुनना कितनी ट्रिक होती है। मिटाती हुई मतलब, शमन करती हुई मतलब अपने को उससे भिन्न जाना, तो वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या बोल रहे हैं कि मिटा दिया, मिटाती हूँ। कर्ता कर्म की अज्ञानता मिट गई, कर्ता कर्म की अज्ञानता मिटी। किसके द्वारा? ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान, भेद विज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप का ज्ञान। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। रहस्य का विशेष ज्ञान, रहस्य का पता चल गया, अरे मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, इन सब का करता नहीं। रहस्य का विशेष ज्ञान। और तीसरी परिभाषा कौन कहेगा? बोलो। जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है। ये भेद ज्ञान की 3 परिभाषा अलग हैं, और ज्ञान स्वभाव को जानकर भेद ज्ञान कैसे होता है, ये 3 परिभाषा अलग है। हजारों बार चल चुकी होंगी, हजारों बार, है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, अर्थात मैं संयोग शरीर कर्म कषाय, मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं, उसको कहते हैं भेद ज्ञान ज्योति। स्फुरायमान होती है वह ज्ञान ज्योति। कैसी है? रियल हीरो, रियल हीरो वो ज्ञान ज्योति। परम उदात्त है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है। अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिए यह समस्त लोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। ठीक है, समय अपना हुआ है। इस के बाद की जो चर्चा है वो ज्ञान ज्योति कैसी है, इसके बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। ये तीन बातें बताई ना 2 बार। एक तो ज्ञान स्वरूप को जानकर किस प्रकार से 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है, और दूसरी बात क्या थी? भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं। ये कल लिखित में चाहिए। और क्या बोलते हैं, मैंने कल सबको बोला था कि आपको होमवर्क करना है,
ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। पूरी द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी।